कुचायकोट विधानसभा में समस्याएं हैं और जैसा कि मैं कहता हूँ जो समस्याएं बिहार एज सच की हैं वो तो कुचायकोट के कौन क्या कह रहा है उससे पहले ये देखिए कि ये आदमी है कैसा, इसका अपना चाल चरित्र चेहरा कैसा है। में ढाला जो है काफ़ी वर्षों से बंद पड़ा है, वहाँ पे आप गए थे कभी? वहाँ के लोगों से मिले? जी मैं गया भी था, मैंने पिछली बार भी उसके लिए कोशिश किया था, लोगों से कहा था कि आप लेकर दीजिए, हम उसको 100-200 सिग्नेचर करें लिख के दें, लेकिन किसने लिख के मुझे 700 शुगर कर उसको नहीं होने से हमारे किसानों को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। लोगों की बकाया राशि है वो नहीं मिल रही है, जो लोग यहाँ वर्कर्स लगे हुए थे काम कर रहे थे वो नौकरियाँ यहाँ से चली गई। फिर और समस्याएँ हैं जैसे कि पचदेवरी एरिया में ब्लॉक में हमारा डिग्री कॉलेज होना। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी 2 जून को कुचायकोट विधानसभा में आने वाले हैं। इसी को लेके कुचायकोट विधानसभा से संभावित विधायक प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। बाकी तमाम सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपको भी। नमस्कार, धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। 2 जून को प्रशांत किशोर जी आने वाले हैं कुचायकोट में, क्या कुछ तैयारी चल रहा है? ये तैयारी तो हमारी ओर से बहुत ज़्यादा ही है और हम बस से मेले का 9 को आएंगे। उसके अलावा लोग अपने साधन से मोटरसाइकिल है, जीप है और कुछ लोग पैदल चल के आने वाले हैं। हम लोग घूम रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं और लोगों में उत्साह गजब का रहता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर ऐसी भीड़ होगी जितनी यहाँ पर आज तक हुई नहीं। रिस्पॉन्स तो बहुत बढ़िया है और लोग बहुत ही उत्साहित हैं, बहुत ही ईगर हैं कि हमारा नेता कब आए, उनसे कब रूबरू हो, कब मिले। इसलिए प्रशांत जी ने सभा के अलावे वेलकम पॉइंट जिसको हम कहते हैं उन्होंने रखा हुआ। वेलकम पॉइंट का मतलब ये हुआ कि हर 200 मीटर 300 मीटर पे लोगों से मिलेंगे, पैदल चलेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, समस्याएँ सुनेंगे और लोगों से उनका इंटरेक्शन हो बढ़िया से, इसका इंतजाम हम कर रहे हैं। कुचायकोट विधानसभा में क्या क्या मतलब अभी आपको दिक्कत दिख रहा है? कुचायकोट विधानसभा में समस्याएं हैं और जैसा कि मैं कहता हूँ जो समस्याएं बिहार एज सच की हैं वो तो कुचायकोट की है ही हैं। जैसे कि पलायनवाद है, बेरोजगारी है, शिक्षा की समस्या है, बुजुर्गों की समस्या है, किसानों की समस्या है, उद्योग धंधे की समस्या, तो सब कुछ है ही है। यहाँ पर कुछ खास तरह की समस्याएं हैं जैसे कि 700 शुगर कर उसके नहीं होने से हमारे किसानों को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। लोगों की बकाया राशि है वो नहीं मिल रही है, जो लोग यहाँ वर्कर्स लगे हुए थे काम कर रहे थे वो नौकरियाँ यहाँ से चली गई। फिर और समस्याएं हैं जैसे कि पचदेवरी एरिया में पचदेवरी ब्लॉक में हमारा डिग्री कॉलेज होना चाहिए। वहाँ खासकर लड़कियों को बहुत कष्ट हो रहा है, बाहर जाना पड़ता है, यूपी में जाते हैं पढ़ने के लिए, कहीं और जाते हैं। तो इस तरह से समस्याएं और भी हैं। हम चाहेंगे कि धीरे धीरे इनको दूर किया जाए। आने वाले समय में अगर आपको यहाँ से विधायक प्रत्याशी चुना जाता है तो सासामुसा चीनी मिल जो है कब तक प्रयास करेंगे इसको चालू करने के? ये डेट तो कोई नहीं दे सकता पर हमारे प्राथमिकता में रहेगा। और हम जल्द से जल्द एक असेसमेंट के अनुसार बिहार में जो चीनी मिलें पड़ी हैं ऑन एन एवरेज उनको 450 करोड़ खर्च करने से हो जाएगा। अगर 18 चीनी मिले हैं तो इनको खर्च करने के लिए 5-5.5 हज़ार करोड़ रुपये चाहिए, तो चालू हो जाएगा। सर बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी आते हैं जो कि वादा करते हैं, आपका क्या कुछ रहेगा कि लोग आप पे ज़्यादा विश्वास करें? देखिए फोर्स कर नहीं सकता है पर जैसा मैं कहता रहता हूँ कौन क्या कह रहा है उससे पहले ये देखिए कि ये आदमी है कैसा, इसका अपना चाल चरित्र चेहरा कैसा रहा है, इसका करियर कैसा रहा है। अगर आदमी ईमानदार रहा है, डेडिकेटेड रहा है, डिवोटेड रहा है, कमिटेड रहा है, डिलीवरी किया है, काम वाकई किया है ईमानदारी से, तो वो तो होता है ना कि अगर फूल में सुगंध है तो महत्व बाहर आई जाती है। तो उस तरह से पता चल जाता है और आज की जनता बड़ी समझदार है। खासकर सोशल मीडिया से तो और भी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। जनता को सब कुछ मालूम, कहते हैं ये जनता है सब कुछ जानती है, उनको सब कुछ मालूम है कौन कैसा है, बताने की जरूरत है।
अच्छा, एक खास समस्या सर दिख रहा है, जलालपुर में एक ढाला जो है काफ़ी वर्षों से बंद पड़ा है। वहाँ पे आप गए थे कभी, वहाँ के लोगों से मिले थे? जी, मैं गया भी था। मैंने पिछली बार भी उसके लिए कोशिश किया था। लोगों से कहा था कि आप लिख कर के दीजिए हमको, कम से कम 100-200 लोग सिग्नेचर करें, लिख के दें, लेकिन किसी ने लिख के मुझे नहीं दिया। इस बार भी मैं गया था, करीब 2 महीने हो गए वहाँ पे, और कुछ लोग मिले थे। उनसे मैंने कहा था कि आपने जो प्रयास किया है मुझे बना करके दीजिए ड्राफ्ट, और मैं उसको टेकअप करता हूँ, आगे ले चलता हूँ। होगी कि नहीं अभी इस सरकार में वो मैं तो बता नहीं सकता, लेकिन होगा ज़रूर, मैं कराऊंगा ज़रूर। थोड़ा समय लग सकता है, और अगर हमारी सरकार आ गई फिर तो कुछ महीने की बात। कह रहा था जो आप जो ढाले की बात कर रहे थे, ढाला बंद होना चाहिए, हो गया है, लेकिन उसके अंदर सर्वे होना बहुत जरूरी है। अंदर सर्वे हो जाता है तो ढाला भी बंद है, सेफ्टी भी है और काम भी चल रहेगा उनका। तो वहाँ सर्वे बनाना हमारी प्राथमिकता होगी। जी, बिहार बदलाव रैली को लेकर प्रशांत किशोर जी कुचायकोट आने वाले हैं। लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है कि कब आएंगे उनको, कि हम उनको देखें, उनसे मिले, उनसे अपनी समस्याएं जो है अवगत कराएं। तो क्या कहेंगे आप? जी, उनको आने को लेकर के लोगों में बड़ा उत्साह है, और लोग बिल्कुल बेचैनी बेसब्री से अपने नेता को देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनसे रूबरू होने के लिए यहाँ पर आए। और मैंने जहाँ तक देखा, यहाँ देख भी रहा हूँ कि कुछ तो हम लोग बस का इंतजाम कर रहे हैं, पार्टी कर रही है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी सवारी से आएंगे, अपने 4 व्हीलर से आएंगे, 2 व्हीलर से आएंगे, और सभा स्थल के आसपास से लोग तो पैदल ही वहाँ पर आने वाले हैं। तो भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, भीड़ होगी अनप्रेसिडेंटेड, मतलब इतनी कभी नहीं हुई थी। और मैं समझता हूँ ये जो सभा है बहुत बहुत सफल होगी। अंत में जाते जाते कुचायकोट विधानसभा वासियों से आपका क्या अपील रहेगा 2 जून को इस कार्यक्रम को लेकर? कि मैं चाहूँगा, सबसे अपील करूँगा, बड़े से बूढ़ों से, जवानों से, खासकर महिलाओं से, किसानों से, कि आप बड़ी से बड़ी संख्या में आइए और इस सभा को सफल बनाइए, सफल इस कदर बनाइए कि लोग उसको याद करें। हमारे साथ कुचायकोट विधानसभा के संभावित जन स्वराज के प्रत्याशी विजय कुमार चौबे जी थे। बाकी इनकी बातों से आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट कीजिए।